जल देवता ही मां के मुखमंडल को देखकर प्रहर्षित होते। अंजुरी में से मां जल भर रही है। अंजुरी माने ये अंजुली से जल सूर्य को अर्घ देने के लिए। सूर्य को अर्घ देने से देव और पितृ दोनों प्रसन्न होते हैं। अंजुरी गौ माता का पूजन करने से, गौ माता का ग्रास निकालने से अर्चना कीजिए। देव तभी प्रसन्न होते हैं जब दीपदान हो। घर में दीपदान करो, प्रातःकाल सायंकाल का अर्चना करो। घर में जो भोजन बन रहा है वो भोग लगाइए। कंदमूल फल जैसे ही लेकर आती मां तो वो भगवान को समर्पित होते। प्रभु स्पर्शित करते भोग लग गया। ब्रह्मार्पण भवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उस अन्न में, फल फूल जल में बैठा कौन है? भगवान ही तो है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम। अन्न 4 प्रकार से पचता है परमात्मा के द्वारा। चबाने से, चूसने से, चाटने से और ऐसे पीने से। चबाना, चना चबेना, चाटना, शहद और हलवा चाटा जाएगा। अवलेह मतलब चूसना, आम और गन्ना चूसा जाएगा। सूप या सत्तू या उस प्रकार के पेय पदार्थ पिए जाएंगे। भोजन में ये चारों क्रियाएं हर दिन होनी चाहिए। भोजन ऐसा हो कि आप चबा सकें, चूस सकें, चाट सकें और पी सकें। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसमें भगवान ही हैं। कंदमूल फल में अरे अद्भुत है। वहां तो ज्ञान सत्र होने लगे, ब्रह्म सत्र होने लगे, पूरी मंडली आने लगी, संतों के झुंड आने लगे। गिरी कंदराओं से महापुरुष निकल आए, भगवान को घेरे बैठे हैं साधु। पाद्य अर्घ आचमन देकर, पुष्प देकर, विनय पूर्वक उनकी प्रदक्षिणा करते हुए कुछ मौन में निहार रहे हैं। और वहां ज्ञान सत्र चलने लगा, ब्रह्म सत्र चल रहा है। अलग अलग विद्याएं वहां प्रकट होने लगी और लोग प्रभु महात्माओं के बीच में घिरे बैठे हैं। भगवान को घेर लिया साधुओं ने। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुन सुन मुनि आए, समाचार सुन सुन मुनि आए। चित्रकूट छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। आवत रे मुनि वृंद, आवत रे कर्मोदित मुनि वृंद। कीन दंडवत रघुकुल चंद। सबसे ज्यादा आनंद तो महात्माओं का है। जो महात्मा साधु जिन्हें भजते थे, ध्याते थे, समाधि में जिनका अनुभव करते थे, माला फेर कर जिसका जप करते थे, अग्नि में आहुति देकर जिसका यजन करते थे, पुष्प चढ़ाकर जिसका अर्चन करते थे, अर्घ देकर जिसका पूजन करते थे, वो परमात्मा सामने है। भगवान सामने है महाराज। जिसका पूजन अर्चन वंदन स्तवन यजन करते रहे महात्मा सामने हैं। ब्रह्म राम सामने हैं। वे धन्य अनुभव कर रहे हैं कि जिसका यजन किया वो यज्ञ स्वरूप परमात्मा सामने तो है। यज्ञ पुरुष, यज्ञ वह विष्णु। आप जानते हो यज्ञ क्या है? विष्णु। शास्त्र कहते हैं यज्ञ वह विष्णु, यज्ञ स्वयं विष्णु है। तो जो आहुति दी, जिन मंत्रों से, वो महापुरुष तो सामने ही है। जिसका पूजन करते रहे वो परमात्मा तो सामने है।
जिसकी अर्चना की वो आराध्य देवता तो सामने हैं, जिसकी उपासना की वो उपास्य देव सामने ही तो है। तो महात्मा बड़े आनंद में है कि जप जिसका कर रहे हैं वो सामने बैठा है, ध्यान जिसका करते थे वो ठीक सन्मुख है, समाधि में जिसको ध्याते रहे वो साक्षात है। भगवान वन में हैं, सुमंत्र रीते हाथ लौटे हैं। कौशल्या बार बार उन्हें समझाती हैं कि बस आते ही होंगे सुमंत्र। दशरथ भी एक मिथ्या, एक आस लगाए बैठे हैं, झूठी आस कि राम मुझे और कष्ट नहीं दे सकते। सुमंत्र बड़े कुशल हैं, विवेकी हैं, विचारवान हैं, उन्हें लौटा लाएंगे। इसलिए बार बार उठते हैं, गवाक्ष में झांक कर देखते हैं, यद्यपि उनसे उठा नहीं जाता, पर बड़ी हठ करते हैं वो। जब उनकी हठ बहुत बड़ी हो जाती है तो कौशल्या मान जाती है, उन्हें आश्रय देकर और वो गवाक्ष के पास, खिड़की के पास खड़ा कर देती हैं, लो देख लो। लेकिन थक गई आंखें, वे घोड़े दिखाई नहीं दिए, वो रथ आया नहीं लौटकर, कब आएंगे कब आएंगे। और एक दिन सहसा वो स्वर सुनाई दिया घोड़ों का, जो हिनहिना रहे थे, पर उनकी हिनहिनाहट में रोदन था, चीत्कार था, क्रंदन था, चूंकि घोड़े पहली बार फटकारे गए। प्रतोद कहते हैं चाबुक को, प्रतोद माने चाबुक। उन घोड़ों को कभी चाबुक मारी नहीं गई थी, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन सुमंत्र ने ऐसे ही स्नेह वशात उनके बलगाएं खींचते हुए, क्योंकि घोड़े मान कहां रहे हैं, घोड़े तो उधर ही भाग रहे हैं, अयोध्या की ओर नहीं आना चाहते घोड़े। वो अपने स्वामी को ढूंढ रहे हैं, कहां गए। प्रतोद की फटकार लगी और उनको वचन दिया, क्या मेरी आज्ञा का पालन कीजिए। जानते हो क्या किया था सुमंत्र ने? एक नई बात सुनो, सुमंत्र ने साष्टांग प्रणाम किया घोड़ों को कि मैंने प्रतोद की फटकार लगाई है, आपको मैंने चाबुक मारी है, मैं क्षमा मांगता हूं, इसका अधिकार मुझे नहीं है, इसका अधिकार स्वामी को है, और मैंने पहली बार आपकी पीठ पर इतना प्रहार किया तो मुझे क्षमा कर दीजिए। साष्टांग प्रणाम करने लगे और घोड़ों से कहने लगे कि मेरी विनय मानो, वापस चलो, अयोध्या चलो। घोड़े स्वतः ही अयोध्या की ओर मुंह करके खड़े हो गए। रीता रथ लौट आया, सूना रथ। दशरथ ने देख लिया था खिड़की में से झांककर कि रथ सूना है, तो आस भी टूट गई। फिर तो वो विलाप करने लगे।